नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पिछले साल अगस्त के टाइम में अगर आपको याद हो, भारत के इन स्पेस की तरफ से इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की तरफ से चाइनीज ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर को ब्लॉक करने को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मार्च 2026 तक में भारत के जितने भी ब्रॉडकास्ट प्रोवाइडर्स हैं ये सभी अपने सैटेलाइट सर्विस जो है ये चाइना से लेना बंद कर देंगे और इसके लिए डेडलाइन दिया गया मार्च 2026 का। इवन की ये चीजें पिछले साल नवंबर में भी रिमाइंड करवाई गई और अब फाइनली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि जितने भी इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं ये सभी आज के टाइम में नॉन चाइनीज सैटेलाइट ऑपरेशंस में अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं। क्योंकि इसके पहले चाइना के एप स्टार की बात करें, चाइना सेट की बात करें या फिर एशिया सेट की बात करें, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स चाइनीज सैटेलाइट को यहाँ पर यूज किया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या तो ये लोकल जी सेट पर मूव कर रहे हैं या फिर यूएस बेस्ड जो इंटेल सेट सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर ये मूव कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात ये करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर भारत की तरफ से चाइनीज ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स को यहाँ पर बैन किया गया है और इसको लेकर चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला है और क्या ये कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन है, क्योंकि अब भी हम लोग यूएस के सैटेलाइट्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो भी जानेंगे और क्यों ये अपने आप में सबसे बड़ा मूव हो जाता है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो अगर आज के टाइम में भारत के सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग मार्केट की बात करें तो भारत में 900 से भी ज्यादा यहाँ पर टेलीविजन चैनल्स हैं, 210 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ 70 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर डीटीएच सब्सक्राइबर हैं, डायरेक्ट टू होम जिसे कहते हैं, और 120 मिलियन से भी ज्यादा जो घर है केबल टीवी के जरिए सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और इनमें भी सबसे मेजर जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, चाहे टाटा प्ले की बात करें, भारती एयरटेल की बात करें या फिर डिश टीवी की बात करें, इन सभी नेटवर्क्स को यहाँ पर रिक्वायर होती है एक मैसिव सैटेलाइट बैंडविड्थ और ये प्रोवाइड करता है चाइना का जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स है। एप स्टार सैटेलाइट जो चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इनकी तरफ से ऑपरेट की जाती है। इसके साथ साथ चाइना सेट सैटेलाइट, एशिया सेट, और अगर एशिया सेट की बात करें तो भारत में वाइडली इसका यूज किया जाता है। कहा यह जाता है कि इसके सिग्नल जो कवरेज है ये काफी स्ट्रांग है, साउथ एशिया में काफी सस्ता पड़ता है और ट्रांसपोंडर्स को एक्सेस करना ये भी काफी इजी है। और ये जो पूरा सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो है या फिर न्यूज का हो या फिर स्पोर्ट्स का हो या फिर कोई टीवी प्रोग्राम्स हो, यहाँ पर जो सैटेलाइट लगे होते हैं जिसे अप लिंक स्टेशन कहते हैं, जिसके जरिए जो सिग्नल है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यहाँ पे भेजी जाती है और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये ट्रांसपोंडर्स को यूज करता है, जिसके जरिए अप लिंक स्टेशन से सिग्नल यहाँ पर रिसीव की जाती है और इसी सिग्नल को वापस अर्थ में भेजा जाता है जो भी केबल प्रोवाइडर्स है या फिर जो डीटीएच प्रोवाइडर्स है, और इसके बाद में फाइनली आपकी और हमारे घर तक जो सर्विसेज है वो दी जाती है। और इस पूरे ब्रॉडकास्ट सिग्नल चेन में फ्रीक्वेंसीज के तौर पर सी बैंड और कू बैंड इसका यूज किया जाता है। और आज से करीब 5 मंथ पहले भारत की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया था कि जो भी इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं वो मार्च से पहले तक में अपने आप को शिफ्ट कर ले नॉन चाइनीज लिंक्ड सैटेलाइट पर, क्योंकि 1 अप्रैल से बाद में चाइनीज लिंक्ड सैटेलाइट ऑपरेटर्स का जो ऑथराइजेशन है यहाँ पर इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। और इसी के रिस्पॉन्स में भारतीय जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये अपने आप को नॉन चाइनीज सैटेलाइट सर्विसेज पर शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंटरनेशनल चैनल्स ऐसे भी है जिन्हें यहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर एग्जेम्पशन दिया गया है जून 30 तक में। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो मेजर इंडियन नेटवर्क्स हैं, चाहे जियो स्टार हो, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस हो, सोनी पिक्चर्स हो, वायाकॉम 18 हो, सन टीवी, दूरदर्शन, ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं ये आज के टाइम में नॉन चाइनीज ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं। और इसमें भी भारत की जो जी सेट फ्लीट है, G10 से लेकर G17, इनका यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसे इसरो ने डेवलप किया है, या फिर जो इंटरनेशनल ऑपरेटर है जैसे कि यूएस का इंटेल सेट, इसका भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्यों, आगे की स्लाइड हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि भारत की तरफ से डिसीजन क्यों लिया गया। तो पहला रीजन यहाँ पर निकल के आता है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। क्योंकि अगर आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में अटैक किया गया था, उस टाइम जो टेररिस्ट थे ना ये सभी चाइनीज हुआई सैटेलाइट फोन का यूज कर रहे थे, जिसे इंडिया में बैन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान बैक जो टेररिस्ट ग्रुप है इसे यहाँ पर सपोर्ट करता है। और आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सिग्नल इंटरसेप्शन से लेकर डेटा वल्नरेबिलिटीज इन सब का भी रिस्क यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है वो भी चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बनी रहती थी। और अगर आज का मॉडर्न वॉरफेयर देखा जाए तो आज की लड़ाई ओनली लैंड में, सी में और एयर में नहीं, ये स्पेस में भी होने वाली है। और स्पेस डोमेन में जिनके जितने सैटेलाइट्स होंगे मॉडर्न वॉरफेयर में उतना ही वो डोमिनेट करेगा। और जो सैटेलाइट्स होते हैं ना ये कम्युनिकेशन से लेकर जो नेविगेशन है, सर्विलांस, मिसाइल गाइडेंस, साइबर ऑपरेशंस, ये तमाम चीजें यहाँ पर इनेबल करता है। तो जितना हम लोग अपने रिलायंस को मिनिमाइज कर सके ऑन एडवर्सल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये हमारे लिए उतना ही बेहतर रहने वाला है। और अब चाइना के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं
और आपको याद हो गलवान वैली क्लैश 2020 के टाइम में, उस टाइम भी भारत की तरफ से मल्टीपल सेक्टर्स में चाइनीज पार्टिसिपेशंस को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया था। चाहे टेलीकॉम इक्विपमेंट हो, 5G नेटवर्क्स हो, चाहे टिकटॉक का बैन करना हो, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो। इवन की जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस है वो भी उस टाइम में बैन कर दी गई थी। और चाइना को लेकर यूएस भी अपने एलाइज को ये एडवाइस दे चुका है कि जो चाइनीज सैटेलाइट सर्विस है इसे जितना जल्दी हो सके आप इसे डीलिंग कर दीजिए, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट से जो नेशनल सिक्योरिटी है इसका यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट चाइनीज सैटेलाइट फर्म्स के ऊपर में कैसे देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम में भारत पूरी दुनिया का लार्जेस्ट टीवी ब्रॉडकास्टिंग मार्केट है, जहां पर एनुअली सैटेलाइट लीजिंग मार्केट की जो वैल्यू है ये 5,000 के राउंड में है। ये बेसिकली एक एस्टीमेट है, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल मार्केट वैल्यू है इसकी 15% जो है ये चाइनीज ऑपरेटर को यहाँ पर देने होते हैं। तो अप्रॉक्स मान के चलिए यहाँ पर 750 करोड़ के आसपास में एनुअली चाइनीज ऑपरेटर्स यहाँ पर अर्न करते थे, जिनमें से चाइना सेट से लेकर एशिया सेट और एप स्टार। अब फाइनेंशियली इन कंपनीज को 750 करोड़ का एनुअली यहाँ पर नुकसान फेस करना होगा। खैर, इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर चाइना की तरफ से भारत को लीगल नोटिस भेजते हुए ये कहा गया है कि ये हमारे और आपके बीच में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना, ये इसका एक वायलेशन है। इसके रिस्पॉन्स में भी भारत ने ये कहा है कि ये जो ऑर्डर इशू किए गए थे ना, ये नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए हमने ये इशू किया है। जो प्राइवेट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये ओवरराइड कर रहा था, और हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इसे लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो स्टेप्स है भारत की तरफ से उठाया गया है। वैसे हमें यहाँ पर ये भी कहना चाहिए कि चाइना भी यहाँ पर इलोन मस्क का जो स्पेस एक्स है, जो स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस ये प्रोवाइड करता है, जिसे चाइना ने यहाँ पर बैन कर रखा हुआ है। और इसके पीछे भी कारण बताया गया है नेशनल सिक्योरिटी। तो हमने भी यहाँ पर यह किया है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले देते हुए चाइनीज सैटेलाइट ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पर बैन कर दिया है। लेकिन अब हमारे जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं अब ये शिफ्ट कर रहे हैं हमारे स्वदेशी G-SAT की तरफ, जिसे इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि हमारे पास में काफी G-SAT के फ्लीट है। G-SAT मींस जियो स्टेशनरी, G-SAT 10 हो, 17 हो, 30 हो या फिर 24 हो। और ये भी जो सैटेलाइट्स हैं ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग से लेकर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम नेटवर्क्स है, डिजास्टर कम्युनिकेशंस है, इन सभी सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। जिससे होगा ये कि जो डोमेस्टिक सैटेलाइट कैपेसिटी है इसकी डिमांड बढ़ेगी, स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 इससे ये अलाइन भी करता है, क्योंकि इंडियन स्पेस पॉलिसी का गोल यहाँ पर यह है कि जो स्पेस सेक्टर है इसे कमर्शियलाइज करना है, जो प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज हैं इसे इनकरेज करना है, मींस पार्टिसिपेशन यहाँ बढ़ाना है, फॉरेन डिपेंडेंसी को यहाँ पर कम करना है। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर भी हम लोग अपने G-SAT फ्लीट को यहाँ पर एक्सपेंड भी करने वाले हैं, जहां पर इसरो आगे आने वाले टाइम में और भी G-SAT सीरीज को यहाँ पर लॉन्च करेगी। प्राइवेट सैटेलाइट जो कंपनीज है, चाहे वन वेब हो या फिर रिलायंस जियो हो, इसे भी यहाँ पर इंकरेज किया जा रहा है। और न्यू स्पेस पॉलिसी के तहत में कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में लार्ज कमर्शियल सैटेलाइट इकोसिस्टम्स को हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर स्वदेशी सैटेलाइट के साथ साथ जो यूएस का सैटेलाइट है इंटेलसेट, इसका भी हमने यूज किया है। तो पहले आपको बता दें कि ये जस्ट लाइक ए फाइटर जेट और इंजन की तरह समझिए कि हमारे पास में अब भी लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट की फ्लीट नहीं है। मींस हमारे पास में यूएसए कंपैरिजन में, चाइना कंपैरिजन में काफी कम फ्लीट है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए, इस तरीके से फाइटर जेट में गैप को फुलफिल करने के लिए राफेल को परचेज कर रहे हैं। इंजन बनने से पहले तक में जो ये गैप है हम लोग यहाँ पर साफान के साथ में बिल्ड कर रहे हैं। और इसके भी पहले हम लोग तेजस फाइटर जेट के लिए GE404, GE414 इस इंजन को हम लोग यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, जो इंटेल सेट है ये जस्ट एज ए गैप की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यूएस के पास में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट फ्लीट है। कहा यह जाता है कि 50 से भी ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है यूएस को ऑपरेट करते हैं, जो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग से लेकर जो एविएशन कनेक्टिविटी है, मैरीटाइम कम्युनिकेशन से लेकर जो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, इन सभी सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और इसमें एक एडवांटेज यहाँ पर यह है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये सिग्नल्स को कभी भी यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। मींस अगर इंस्टेंटली यहाँ पर सिग्नल को स्विच करना चाहे तो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं भारत, उनके पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मींस यूएस का जो इंटेल सेट है प्लग एंड प्ले ब्रॉडकास्टिंग कैपेसिटी को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।